तो सर ये जो ग्रह होते हैं और हमारे जो स्टार्स होते हैं वो कैसे हमें चलाते हैं? देखिए, हमारे जो ग्रह होते हैं ये हमें जब किसी का जन्म होता है उस टाइम पे बोलते हैं कि कुंडली बनती है, जो प्लैनेटरी पोजीशन होती है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, खाटू श्याम क्या है, हारे का सहारा। ठीक है, भगवान कृष्ण ने उनको बोल रखा है कि हाँ जो तुम कहोगे मैं करूंगा। क्यों बेड पे बैठ के खाना क्यों खाना है? बेड पे बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए, मना करते ना हमारे शास्त्र। क्या होता है वैसे सर बेड पे खाना खाने? तो सर सास और बहू के रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, क्या रेमेडी होनी चाहिए? सास और बहू के बीच में रिलेशन अगर अच्छा रखना है तो उनको सूर्य को जल चढ़ाना है। ओके। तो हम जैसे किसी से मिलते हैं, हमें नजर लगती है, ऐसे हमें सोशल मीडिया से भी नजर लग जाती है। हस्बैंड वाइफ की फोटो डाल रहे हैं, मूड बहुत अच्छा है, जैसे ही डल जाती है 1 घंटे बाद दोनों में लड़ाई हो जाती है। आपने कभी तंत्र किया? सुना है। कभी किसी के ऊपर किया? नहीं। और मैं प्रूफ कर दूंगा अगर आप लोगों ने सबने तंत्र किया है तो। अच्छा बताइए। तो सैलरी के ऊपर एकदम से वो करना छोड़ दो कि मैं जो है अभी यहाँ 50,000 कमा रहा हूँ और यहाँ से छोड़ के कहीं और जाऊंगा तो 60,000 मिल जाएगा। तो इस लालच को छोड़िए, कच्चा लालच छोड़ के हेलो एंड वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ इट्स रियल टॉक पॉडकास्ट फॉर यू। आज का एपिसोड अगेन बहुत खास है, बहुत स्पेशल है और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हमारे ग्रह काम करते हैं, कैसे कुछ चीज़ें जो हमारे हाथ में नहीं होती वो हमारी लाइफ को गाइड करती हैं, कैसे ये कुछ शक्तियां हैं जो ना चाहते हुए भी शायद हमें चलाती हैं। क्या होती है तंत्र विद्या, कैसे कोई और हमारे जीवन को कंट्रोल कर सकता है, कैसे कुछ ऐसी शक्तियां भी मौजूद हैं जिनका हमें पता भी नहीं है, क्या सच में होते हैं भूत प्रेत। तो चलिए जानते हैं। वी हैव अ वेरी रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर विद अस। चलिए उनका स्वागत करते हैं। अ वेरी वार्म वेलकम सर। लेट्स वेलकम एस्ट्रोलॉजर प्रवीण नांगिया जी। नमस्कार जी। जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि आप हमारे साथ हैं आज। और ऑफ कैमरा हमने काफ़ी सारी बातें करी हैं, तो मैं अब ऑन कैमरा और ज़्यादा बातें करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत कुछ सीखना है आज के एपिसोड में हमने और हमारे व्यूअर्स ने आपके साथ। तो चलिए सर शुरुआत करते हैं जी। तो सर मोटा मोटा सा हमें समझा दीजिए कि आजकल ना वैसे सर सब लोग रील्स देख देख के, यूट्यूब देख देख के सबको लगता है हमें सब कुछ पता है, बट सच यही है कि जो कहते हैं ना जिसका ज्ञान जिसके पास होता है उसी से पूछना चाहिए। तो सर ये जो ग्रह होते हैं और हमारे जो स्टार्स होते हैं वो कैसे हमें चलाते हैं? ओके। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण नागिया है और मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। और जैसा अभी दिव्या जी ने पूछा क्वेश्चन, देखिए हमारे जो ग्रह होते हैं ये हमें जब किसी का जन्म होता है उस टाइम पे बोलते हैं कि कुंडली बनती है, जो प्लैनेटरी पोजीशन होती है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन हमारा मानना है कि पहले ऊपर वाला कुंडली बनाता है, उस कुंडली के हिसाब से फिर आपका जन्म होता है। ठीक है, उसके हिसाब से फिर कुंडली आपकी जो है जिस वक्त आपका जन्म हुआ उसके हिसाब से बन जाती है। जो प्लैनेटरी पोजीशन है उसके हिसाब से कुंडली बन जाएगी। कुंडली बनाने का हमें क्या चाहिए होता है? डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। ये 3 चीज उसमें काम आती, मैंडेटरी होती हैं। 3 ही चीजें हमें चाहिए होती है उसके लिए। और किसी का भी मान लीजिए अब आपको मैं नहीं जानता, लेकिन आप अपनी ये 3 चीज बताएंगे कुंडली बनेगी तो आपके जीवन की सारी रूपरेखा जो है वो सामने आ जाएगी। क्या हुआ, कैसे हुआ और अब क्या चल रहा है और आगे क्या होगा। ठीक है, सब कुछ प्लैनेट्स के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बहुत हद तक हमारे ऊपर खुद के ऊपर भी है। ठीक है, कर्म प्रधान है ना सब कुछ, तो हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है और मैक्सिमम चीजें हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं। क्योंकि इसमें 2 तरह से हम इसको बांट के देखते हैं हमारे शास्त्रों के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से। कुंडली में जो कर्म आते हैं हमारे, ठीक है, जिनके अकॉर्डिंग हमारी लाइफ आगे मूव करनी है, इसके 2 तरह से हम बांटते हैं इसको। एक होता है हमारा जिसको हम दृढ़ कर्म बोलते हैं, एक अदृढ़ कर्म होते हैं। दृढ़ कर्म मतलब ऐसे सॉलिड चीजें जिनको हम अपनी लाइफ में चेंज नहीं कर सकते। जो लिख दिया है कुंडली में वो लिख दिया है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। और जो अदृढ़ कर्म होते हैं उनको हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे बहुत सारी चीजें जो फ्री विल जिनको कहा जाता है, ठीक है, कुंडली में आती है, वो फ्री विल होती है कि आपकी ये फ्री विल है, आप करिए, देखिए कैसे आगे कैसे बढ़ना है वो आप देखिए। ठीक है, जैसे
मान लीजिए शादी के लिए कई सारे रिश्ते आते हैं, ठीक है, लास्ट में पसंद किसकी आती है, आपकी या आपके परिवार की, ठीक है। जॉब के आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आप छोड़ते हो, ठीक है। शादी का कैसे बता रहा था, जैसे कुंडली में किसी का लिखा लव मैरिज के योग हैं, लेकिन उन्होंने अरेंज मैरिज करी। क्यों करी? क्योंकि उनको पसंद था कि उनके घर वालों की मर्जी से हो, ठीक है। वो क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते गए उनका विश्वास इस तरह का होता गया कि घर वाले अच्छा सोचेंगे तो हम मुझे जो है लव मैरिज नहीं करनी। तो वो जो था क्या था, कुंडली में लव मैरिज के योग थे। क्योंकि कई बार होता है कुंडली आती है सामने, उनकी कुंडली देख के उनको बोलते हैं कि भाई आपकी तो लव मैरिज के योग है, तो लव मैरिज हुई थी, तो वो मना करते हैं नहीं लव मैरिज नहीं हुई, हमारी अरेंज हुई है, ठीक है। उसकी वजह बहुत सारी रहती हैं, अलग अलग होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो उसके अंदर लिखी हुई होती है। जैसे कुंडली में शादी की आपने, वो आपकी मर्जी आ गई, ठीक है, लेकिन शादी के योग जो हैं वो कहां से बने, कब बने, वो आपकी कुंडली में आएगा। ओके, ठीक है, वो कुंडली में होगा कि किस टाइम पे शादी हुई, किस टाइम पे डाइवोर्स होना है। अच्छा, ठीक है, तो ये भी लिखा, मतलब उसके अकॉर्डिंग ही होता है। उसके अकॉर्डिंग ही होता है, लेकिन उसके अंदर भी कंडीशंस होती है। आप चेंज करना चाहो, अगर लड़ना चाहो तो आप लड़ो, ठीक है। ऊपर वाले ने बिल्कुल छूट दे रखी है सबको कि आपको जो लिख के दे दिया, मैंने लिख के दे दिया, इसमें जो आपने करना है आप करो, लड़ो, अपने कर्मों को अच्छा करो और लड़ो इनसे, है ना। लड़ोगे तभी तो काम आगे बनेगा। और जिसको ज्यादा दिक्कत हो, मैं उनको सबको बोलता हूँ कि खाटू श्याम जाओ, ठीक है। खाटू श्याम क्या है, हारे का सहारा, ठीक है। भगवान कृष्ण ने उनको बोल रखा है कि हाँ जो तुम कहोगे मैं करूंगा, ठीक है। भगवान कृष्ण ने भी उनको वर दे रखा है कि कलयुग के तुम रहोगे मेरे रूप में। तो वहां जाके जो लोग हार रहे होते हैं लाइफ में, ठीक है, वो लोग वहां जाते तो उनको सहारा मिलता है ना, ठीक है। आपको भगवान को मानना है, भगवान को मानोगे तभी तो काम चलेगा। लोग क्या कर रहे हैं आज की डेट में, काम करते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। आज की डेट में टाइम नहीं होता लोगों के पास, ठीक है। खास करके अगर हम जो है कैपिटल सिटीज जो है इनमें आते हैं, तो हमारे को कब सुबह होती है कब शाम होती है लोगों को पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं है उनके पास। अगर उनसे पूछोगे ना, उनके पास पूछोगे 1 घंटे का टाइम अगर एक्स्ट्रा निकाल लें, वो पूजा पाठ कर लो, ये टाइम निकालो, वो बोलेंगे टाइम नहीं है। क्यों नहीं है? सुबह उठ के ऑफिस भागने की जल्दी है, शाम को आएंगे, शाम को ऑफिस से आए थके आ रहे, उसके बाद चाय पीनी है, उसके बाद क्या होगा, टीवी का रिमोट हाथ में आ जाएगा या फिर मोबाइल हाथ में आ जाएगा। आजकल तो फोन ही आते हैं, ठीक है, फोन आएगा, उसके बाद वो कुछ नहीं होगा, बस वो इंस्टाग्राम चला दिया, स्क्रॉल हो रहा है, सारा टाइम उसमें चला गया। फिर उसके बाद खाना खाने बैठ रहे, खाना खाया वहीं पे बैठ के, अगर टीवी देख रहे हैं वहीं बेड पे बैठ के खाना भी खा लिया। क्यों बेड पे बैठ के खाना क्यों खाना है? बेड पे बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए, मना करते ना हमारे शास्त्र। क्या होता है वैसे सर बेड पे खाना खाने से? बेड पे खाना खाने से जो है आप अपने राहु को खराब कर रहे हो। ओके, ठीक है, राहु को आप नेगेटिव करोगे तो उसके नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे। ओके, आप राहु को पॉजिटिव रखिए ना, कौन मना कर रहा है आपको? हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारी कुंडली में, वो सभी के सभी प्लैनेट्स हमको पैसा देना चाहते हैं, हमें सुख समृद्धि देना चाहते हैं, हमें अच्छे से रखना चाहते हैं। हम सब ऊपर वाले के बच्चे हैं ना, सब मानते हैं कि हम ऊपर वाले के बच्चे हैं, हम भी मानते, मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हो। कभी कोई पेरेंट्स जो है, माँ बाप कभी चाहेंगे कि हमारा बच्चा दुखी रहे? तो ऊपर वाला क्यों चाहेगा कि उसने अगर हमें जन्म दिया यहाँ और वो हमारा पिता है, पिता रूप में मानते हैं हम उन्हें, तो पिता क्यों चाहेगा कि मेरे बच्चे परेशान हो? वो तो कभी नहीं चाहेंगे। उन्होंने तो अच्छे से भेजा हमें और अच्छा करने के लिए भेजा है, कुछ ना कुछ काम दे के भेजा ना हमें। लेकिन हमें याद नहीं है ना कि हमें भेजा किस उद्देश्य से। लेकिन बिना उद्देश्य के तो भेजा नहीं होगा उसने, ये तो श्योर है ना। उद्देश्य से भेज दिया, लेकिन उसने कभी परेशान होने के लिए कहा कि आप परेशान हो जाके? कभी नहीं कहा उसने बोला कि अच्छे से रहो वहां जाके और अच्छे से काम करो, अच्छे कर्म करो। हम लोग कर्म अच्छे नहीं करते, उसके बाद हम कोसते हैं। जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम क्या करते हैं? तो हम बोलते हैं भगवान ने हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं किया, हमारी किस्मत बेकार लिखी। और जब अच्छा हो रहा होता है तो हम क्या बोलते हैं? भगवान को बोलते हैं कि भगवान ने हमारे लिए अच्छा लिखा नहीं, तो हम बोलते हैं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमने बहुत मेहनत की है, इस वजह से हम आगे बढ़ गए। राइट। लेकिन जरा सा कुछ गलत होता है तो फिर भगवान को जो है हम बैठ के भगवान के सामने वो करते कि नहीं भगवान आपने अच्छा नहीं किया, हम मेरे साथ ऐसा करो। लेकिन वो क्यों मिला? गलत
कुछ किया तो उसका फल जो है वही तो गलत मिलेगा। बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई इंसान परेशान चल रहा होता है, नौकरी नहीं है, तो कोई कोई पंडित कह देते हैं भाई तुम्हारी तो शनि की साढ़े साती चल रही है, तुम्हारा तो राहु चल रहा है, या तुम्हारा मतलब ये सब चीजें बता देते हैं। तो ये कहाँ तक इम्पैक्ट करता है और उसको हम ठीक कैसे करते हैं? देखिए मेरे पास ना बहुत सारे लोग आते हैं हम्म। और मैक्सिमम लोग ऐसे आते हैं जो 5, 7, 10, 15, 20 एस्ट्रोलॉजर्स के पास से होके आ गए होते हैं। क्योंकि आज की डेट में क्या है, रील्स बहुत वायरल हैं, शॉर्ट्स यूट्यूब पे शॉर्ट्स बहुत वायरल हैं और लोग बता क्या रहे हैं, उसमें रेमेडीज बता रहे हैं। ठीक है, और वो लोग जो है रेमेडीज देखते हैं, वो रेमेडीज को करते हैं, फॉलो करते हैं, लेकिन फिर रिजल्ट नहीं आता तो फिर परेशान होते हैं। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि जो 10-15 लोगों से 10-15 एस्ट्रोलॉजर्स से मिलके आते हैं। ठीक है, नाम किसी का नहीं लूंगा मैं यहाँ। ठीक है, लेकिन रेमेडीज उनके लिए काम नहीं कर रही होती। ठीक है, अब कोई परेशान है, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गया है, अपनी कुंडली दिखा रहा है, वो किस लिए गया? क्योंकि वो परेशान है। ठीक है, और ज्यादातर लोग आज की डेट में परेशान है फाइनेंशियली। ठीक है, पैसे को लेके। अब पैसे को लेके जो परेशान है उसको आप कोई महंगी रेमेडीज बता दो तो वो कैसे काम करेगा उसके? आप किसी को बोल दो पुखराज पहनना है और पुखराज भी सोने की अंगूठी में पहनना है, तो कैसे लाएगा वो? अगर उसकी जॉब नहीं है तो वो क्या करेगा? अगर लोग बताते हैं रेमेडीज में अगर शुक्र अच्छा करना, वाइफ को महंगे गिफ्ट दो, उसके पास तो नहीं है पैसा, इसीलिए तो आपके पास आया वो बेचारा ना वाइफ को महंगे गिफ्ट दे पाएगा, ना पुखराज पहन पाएगा, उसके बाद ना गलत आप हुए ना गलत वो हुआ, वो परेशान रहेगा, लेकिन फिर वो दूसरे एस्ट्रोलॉजर को ढूंढेगा। तो इस तरीके से ही आते हैं। फिर उनको बताई जाती है रेमेडीज के, नहीं ये रेमेडीज बहुत अच्छे से, कोई ऐसी रेमेडी करो जो बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई हो, जिसमें आपका कुछ खर्चा ना हो। ठीक है, खर्चा ना हो, उससे करो। जब आपके पास पैसा आ जाएगा तो अच्छी बात है ना, फिर तो करो। हमारे तो शास्त्र खुद बोलते हैं कि आप अच्छे से जिंदगी जियो और पैसा कमाओ। क्यों? क्योंकि पैसा कमाओगे तभी तो आगे दान पुण्य कर पाओगे। अगर सब गरीब रहेंगे तो दान पुण्य कहाँ से करेंगे? लोग करते थे ना पहले, कैसे करते थे लोग? आज की डेट में भी मैं देखता हूँ तो जो हमारी सिख कौम है कितना अच्छा है उनके यहाँ, जो वो दशम की प्रथा है उनके यहाँ, है ना, कि जितना वो अर्न करते हैं उसमें से 10वां पार्ट जो है गुरु को दे देते हैं, है ना, गुरुद्वारे में जाके दान करते हैं, अपने गुरु को देते हैं। तो किस लिए? वही तभी तो इतना वो ग्रो कर रहे हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग नहीं कर पाते। क्यों नहीं करते? करना चाहिए, करना चाहिए ना। अब अगर नहीं कर रहे और फिर अगर कुछ गलत उसका इम्पैक्ट आ रहा है तो उस चीज को सही करने की बहुत जरूरत है। अब आपको अगर सही करना, मान लीजिए आप सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं सुबह, कि आपको सूर्य अच्छा करना है, आपको किसी ने बोला सूर्य को अच्छा कीजिए अपनी कुंडली में, आपको फल मिलेंगे, और आप सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं सुबह। ठीक है, उसके बाद आप घर से निकल रहे हैं ऑफिस जाने के लिए, तो अपने पिता ने कुछ काम बोल दिया तो पिताजी से लड़ाई करके जा रहे हैं, तो क्या सूर्य अच्छे फल देगा? नहीं। ठीक है, अगर माता से बुरा भला बोल रहे तो क्या चंद्रमा अच्छे फल देगा? बिल्कुल नहीं देगा। ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें जिनको फॉलो करना होता है। सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं तो सूर्य को जल चढ़ाने के लिए भी तरीका होता है। आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं होगा। आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, सुबह चढ़ाइए। सूर्यदेव को जब जल चढ़ाते हैं तो आपको जब जल चढ़ाते हैं तो जल जिस लोटे में से आ रहा होता है, आपको उस लोटे में से जो जल गिर रहा है उसमें सूर्यदेव के दर्शन होने चाहिए। ठीक है, मतलब वो लोटा जो है थोड़ा ऊपर करके आप चढ़ाएंगे, और जब लोटे से जल चढ़ाएंगे तो आपके दोनों थंब जो हैं उस लोटे पे टच नहीं करेंगे। अच्छा, हाँ, ओके, दोनों ये टच नहीं करने चाहिए। अच्छा, हम तो ऐसे ही चढ़ाते हैं। नहीं, वो टच नहीं करने चाहिए, वो गलत होता है इम्पैक्ट। ओके, ठीक है, सिर्फ ऐसे। और जब जल चढ़ा रहे तो जल में से आपको सूर्यदेव के दर्शन होने चाहिए, और जल जो है वो आपके पैरों पे ना गिरे। ऐसा ना हो कि वो जल गिर रहा है और फिर आपके पैरों पे आ रहा है। ठीक है, बट कभी कभी सर जैसे हम सामने कोई पौधा है अगर किसी में डाल रहे हैं तो छींटे आ जाती हैं, तो वो भी नहीं आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रख के करेंगे ना, फिर नहीं आएगा। ओके, ठीक है, और जो जल गिर रहा है उसमें से उंगली से अपने फिंगर से टच करके अपने माथे पे और अपने कंठ पे लगाएंगे। ओके, आपका सूर्य अच्छा होगा ना। अपने पिता के पैर छुइए ना सुबह उठ के, रात को सोने से पहले छुइए, देखिए आपका सूर्य प्रबल हो जाएगा, सूर्य अच्छा होगा ना आपका। अपनी माता के पांव छुए, आपके चंद्रमा अच्छे होंगे।
अपने भाई के साथ रिलेशन अच्छे रखिए, मत करिए लड़ाई, रिलेशन अच्छे रखिए, देखिए आपका मंगल अच्छा होगा। अपनी बहनों के साथ, अपनी बुआ के साथ रिलेशन अच्छा रखिए, उनको गिफ्ट दीजिए, कुछ भी जो आप दे सकते हैं उनको खुश रखिए, एक्चुअल में खुश रखिए, आपका बुध अच्छा होगा। अपने घर के या अड़ोस पड़ोस के बड़े जो हैं, वृद्ध लोग हैं, उनके चरण छूइए, उनसे आदर से बात कीजिए, ठीक है। आपका बृहस्पति अच्छा होगा, अपनी वाइफ से अच्छे से बात कीजिए, मत लड़िए ना। आपका शुक्र अच्छा होगा, आपको कोई जरूरत नहीं है फिर शुक्रवार को कहते हैं कि आप शराब पीजिए, ठीक है। पीनी तो पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक लिमिट होती है हर चीज की, अति हर चीज की बुरी होती है, ठीक है। लेकिन आप अपनी वाइफ के साथ रिलेशन अच्छे रखेंगे, कहाँ कहाँ आपके रिलेशन अच्छे होंगे वो देखिए ना, आपकी जिंदगी कितनी अच्छे से निकलेगी। आप नहीं दे सकते वाइफ को कोई महंगे गिफ्ट तो ठीक है, लेकिन शुक्र को अच्छा करने के लिए अच्छे से बात तो कर सकते हैं वाइफ से। अब घर में अगर आपके कोई मेड आ रही है काम करने, आपके यहाँ कोई स्वीपर आते कूड़ा वगैरह लेने, रोड पे है कोई स्वीपर, या बाहर कोई 4th क्लास एम्प्लॉयज हैं, उन्हें अच्छे से ट्रीट कीजिए, आपका शनि अच्छा होगा। आपके सारे प्लैनेट्स तो अच्छे हो गए इससे। आप घर में ही छोटी छोटी चीजों को फॉलो करके अपने प्लैनेट्स को अच्छा कर सकते हो, है ना। और इन प्लैनेट्स के साथ इस तरीके से अपनी फैमिली में बिहेव करके, अड़ोस पड़ोस में आसपास अच्छा अपना रख के नेचर, ठीक है, इन प्लैनेट्स के साथ आपकी अलाइनमेंट अच्छी होती है, ठीक है। आप किसी ग्रह को बदल नहीं सकते, आप किसी ग्रह की चाल नहीं बदल सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हम, ठीक है। लेकिन क्या होता है, उनके साथ अलाइनमेंट अच्छी हो जाती है, जिससे वो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें देने शुरू करते हैं। पॉजिटिव रिजल्ट्स ही तो चाहिए, है ना। कौन सा ग्रह है जो हमें पैसा नहीं देता? सभी ग्रह जो है हमें पैसा देते हैं। मेन जो है माना जाता है कि शुक्र हमें क्या देता है? शुक्र हमें लग्जरी देता है। हमारे कार आएंगी, घर आएगा, अच्छा घर होगा, अच्छा रहन सहन होगा, वो शुक्र देगा। अगर पैसा बहुत सारा चाहिए और एक साथ चाहिए, कौन देगा? राहु। अच्छा, राहु पैसा देता है ना एक साथ, एकदम से पैसा आएगा, किसी का छप्पर फाड़ के पैसा आता है, कैसे आएगा? राहु से आएगा। अच्छा, अगर आराम आराम से पैसा आ रहा है, लग्जरी आ रही है, वो शुक्र से आएगी। ओके, ठीक है। और कौन सा प्लेनेट है जो पैसा नहीं देता? कोई है ऐसा प्लेनेट? पता नहीं सर। सूर्य पैसा देता है। अच्छा, सूर्य अच्छा है आपका, आपकी जॉब अच्छी लगेगी, आपकी जॉब अच्छी लगेगी तो आपको क्या होगा? आपके पास पैसा अच्छा आएगा। चंद्रमा अच्छा है तो क्या होगा? आप अपने मन से अच्छे रहेंगे, अच्छे से सोच पाएंगे किसी चीज पे, अच्छे से डिसीजंस ले पाएंगे, अर्न कर लेंगे ना पैसा। मंगल अच्छा होगा तो आप किसी भी काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। मंगल जो मेहनत कराता है, आप किसी भी काम में अपने मेहनत कर सकते हैं और बहुत अच्छे से उस काम को कर सकते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। ऐसा करेंगे तो भी पैसा आएगा। बुध भी तो पैसे ही देते हैं, कैलकुलेशन ही तो देते हैं वो, है ना। बृहस्पति अच्छे होंगे, बृहस्पति क्या करेंगे? बृहस्पति आपको अच्छा ज्ञान देंगे। आप अच्छे से किसी को भी एजुकेट कर सकते हो, किसी को टीच कर सकते हो, किसी को गाइड कर सकते हो बहुत अच्छा। क्या होगा उससे? गाइड करेंगे, कुछ पैसा ही तो अर्न करेंगे आप अच्छे से जब करेंगे काम। अगर शुक्र को करेंगे तो क्या होगा? लग्जरी आएगी। शनि को करेंगे क्या होगा? शनि आपको आलस्य नहीं देगा किसी काम में, आपको जॉब में बहुत अच्छी बरकत देगा। अगर आप बिजनेस में हैं तो बहुत अच्छा बिजनेस आपका रन करेगा। आप अभी बोल रहे थे कि लोग बोलते हैं कि नहीं उनकी शनि की साढ़सती है या ढैया है या शनि की महादशा है। मैंने जो पिछले 25 साल में नोटिस किया, शनि की जब ढैया आती है या साढ़सती आती है, शनि की महादशा आती है, लोगों का बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो होता है, बशर्ते उन्हें अपने कर्म अच्छे रखने, क्योंकि कर्मों का जो है फल देते हैं शनिदेव। अगर कर्म खराब करेंगे और कुछ अच्छा होने की उम्मीद रखेंगे तो वो गलत है। आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको फल अच्छे मिलेंगे, और ये बहुत देखा हुआ है मैंने, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि लोगों का बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो करता है इस टाइम पे। अगर कर्म खराब होंगे तो फिर तो दिक्कत आएगी, फिर तो आपको इधर उधर जाएंगे आप। लेकिन फिर जाने का फायदा क्या है? बस यही होगा कि आप जाएंगे तो थोड़ा सा उसमें रिलीफ आएगा, ठीक है।
बीइंग एस्ट्रोलॉजर मैं इतना बोल सकता हूँ कि हम किसी भी चीज को कुंडली में जो लिखी हुई है हम चेंज नहीं कर सकते। मैं नहीं, कोई भी एस्ट्रोलॉजर चेंज नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। वो पहले के ऋषि मुनि रहा करते थे जो हमारे बड़े, वो चेंज कर दिया करते थे। अगर चेंज करना है तो आपको अपने कर्मों से खुद अपने भाग्य से लड़ना होगा, खुद ऐसे कर्म करने होंगे कि आपके भाग्य से आप लड़के अपने लिए अच्छा कुछ अर्न कर पाए, अच्छा कुछ बना पाए, अपने लिए अपनी जिंदगी में सुधार लेके आए और लेके आ सकते हैं। आप लड़ सकते हैं, बिल्कुल लड़ सकते हैं। सर आपने बताया कि राहु जब आता है तो छप्पड़ फाड़ के पैसा आता है, तो क्या चीजें करने से राहु बिगड़ता है और क्या चीजें करने से राहु हमारा बेटर हो जाता है? ठीक है, देखिए राहु जो बिगड़ता है, राहु कैसे बिगड़ता है? आप अपने बेड पे बैठ के खाना नहीं खाएंगे, खाना खाएंगे तो राहु खराब होता है। आपके बेड के नीचे आपके शूज स्लीपर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, उससे राहु खराब होता है। आपकी जो भी बुक्स हैं या कुछ भी घर का सामान है वो आप संभाल के रखेंगे। अगर कपड़े आप ऐसे ही फेंक देते हो उतार के तो वो उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। और बहुत जगह इसको आप खुद भी आजमा के देख सकते हो। अगर रुद्राक्ष को एक सीधी एक सिर्फ एक रुद्राक्ष का दाना लेके, ठीक है, और उसे किसी धागे से बांध के अगर हम उसके ऊपर कपड़े के ऊपर रखते हैं तो अगर को गलत उसमें रखा हुआ कपड़ा ऐसे ही फेंक दिया आपने या बुक्स ऐसे ही रखी हुई हैं या कोई सामान आपने ऐसे ही रखा हुआ है तो एंटी क्लॉक मूव करेगा उसके ऊपर, अपने आप करेगा, एंटी क्लॉक मूव करेगा। अच्छा, अगर आप उन्हीं कपड़ों को ठीक से रख देंगे, उन्हीं बुक्स को ठीक से रख देंगे तो वो रुद्राक्ष उसके ऊपर क्लॉकवाइज मूव करेगा। वो बताएगा कि ये सब कुछ ठीक है अब या ये सब कुछ खराब है, ठीक है। और दूसरा राहु को खराब जो करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, जब हम वॉशरूम में गए, नहाए और हम कपड़े बदले और बाहर आ गए, क्या हुआ, वॉशरूम को हमने गंदा छोड़ दिया, गीला छोड़ दिया, ठीक है। पहले के लोग पोछा लगा के आते थे वॉशरूम में, गीला नहीं छोड़ते थे। पोछा नहीं लगा सकते, कम से कम वाइपर तो लगा सकते हैं। राहु को पॉजिटिव रखने के लिए इतना तो कर सकते हैं, है ना। और अगर आपकी लाइफ में आपको जिंदगी में कुछ भी इच्छाएं होती है ना, अगर थोड़ी बहुत भी इच्छा है कि आप लग्जरी लाइफ जीने की इच्छा हो रही है बार बार, तो उसका मतलब है राहु और शुक्र दोनों आपकी कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन में, ठीक है। आप इनको एक्टिव कीजिए, आपको बहुत फर्क मिलेगा।